नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रेमचंद द्वारा रचित सवा शेर गेहूं कहानी। प्रेमचंद की कहानी सवा शेर गेहूं भारतीय ग्रामीण जीवन की उस कठोर सच्चाई को सामने लाती है जिसमें एक साधारण किसान अपनी ईमानदारी, अतिथि भावना और सीधे साधेपन के कारण जीवन भर शोषण और गुलामी के चंगुल में फंस जाता है। कहानी के कुछ प्रमुख पात्र हम देखेंगे जिसके आधार पर इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। इसमें प्रथम शंकर को हम देख सकते हैं। शंकर यह कहानी का मुख्य पात्र है। वह गरीब और सीधा साधा किसान है। द्वितीय पात्र के रूप में हम महाजन तथा साहूकार को देख सकते हैं जो स्वार्थी और शोषण करने वाला व्यक्ति के रूप में सामने आता है। यह साहूकार शंकर की मजबूरी का लाभ उठाता नजर आता है। तृतीय पात्र है शंकर की पत्नी जो परिवार की कठिन परिस्थिति में भी अपने पति का साथ निभाती है। चतुर्थ पात्र है साधु तथा अतिथि। यह साधु कहानी के बीच में आता है जिसके आगमन के कारण ही तो शंकर सवा शेर गेहूं महाजन के पास से उधार लेकर आता है। कहानी का नायक शंकर एक मेहनती, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाला किसान है। वह ऐसा किसान है जिसके पास थोड़ी सी ही जमीन है। उससे परिवार का गुजारा किसी तरह चलता है। बरसों से मेहनत करते करते भी उसका परिवार गरीबी और तंगी से बाहर नहीं निकल पाता। एक शाम उसके घर पर अचानक एक महात्मा का आगमन होता है। गांव में उस समय साधु संतों का सम्मान करना, उन्हें भोजन खिलाना धर्म और पुण्य का काम माना जाता था। शंकर और उसकी पत्नी भी यही सोचते हैं कि जो अतिथि आए हैं उन्हें खाली हाथ लौटाना पाप होगा। मगर समस्या यह थी कि घर में खाने के लिए केवल जौ का आटा था और वे अतिथि को गेहूं की रोटी खिलाना चाहते थे। शंकर गांव के पुरोहित साहूकार के पास जाता है और उनसे सवा शेर गेहूं उधार ले आता है। यह उधार लेना उस समय शंकर को बहुत बड़ा नहीं लगता क्योंकि उसके मन में विश्वास है कि फसल कटने पर वह यह उधार आसानी से चुका देगा। फसल आने पर शंकर गेहूं लौटाता भी है, बल्कि वह अपनी ईमानदारी के कारण थोड़ी अधिक मात्रा में गेहूं दे देता है ताकि किसी तरह का हिसाब बाकी न रह जाए। उसे यह लगता है कि उसने अपना कर्ज उतार दिया है। कागजों और हिसाब में वह उधार बना रहता है। यही वह बिंदु है जहां से कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। शंकर, जिसे लगता है कि उसने उधार चुका दिया है, निश्चिंत होकर जीवन में व्यस्त हो जाता है। पर साहूकार के खाते में उसका नाम ऋणी के रूप में दर्ज हो चुका होता है। करीब 7 साल बाद पुरोहित साहूकार पुराना खाता निकालते हैं और ब्याज पर ब्याज जोड़कर शंकर से 5.5 मन गेहूं की मांग करते हैं। शंकर पहले तो हैरान हो जाता है। उसे अच्छी तरह याद है कि उसने गेहूं लौटा दिया था, लेकिन कागज और दस्तावेज उसके खिलाफ होते हैं। सवा शेर गेहूं के बदले 5.5 मन गेहूं की मांग असंभव प्रतीत होती है। जब हिसाब रुपए में बदला जाता है तो यह लगभग 60 रुपए बैठता है। 60 रुपए उस समय एक छोटे किसान के लिए बहुत बड़ी राशि थी। शंकर निराश होते हुए भी ठान लेता है कि वह यह रकम चुकाएगा और किसी भी तरह खुद को इस कर्जे से मुक्त करेगा। वह जानता है कि यह उधार उसकी आत्मा पर बोझ है जिसे चुकाए बिना चैन नहीं मिलेगा। शंकर रात दिन मेहनत करता है। अपनी खेती के अलावा दूसरों के खेतों पर भी मजदूरी करता है। हाड़ तोड़ मेहनत से वह धीरे धीरे पाई पाई जोड़कर रकम इकट्ठा करता है। लंबे समय के बाद जब 60 रुपए पूरे हो जाते हैं तो वह प्रसन्न होकर साहूकार के पास जाता है और सोचता है कि अब हमेशा के लिए इस कर्ज से छुटकारा पा लेगा। परंतु जब वह रुपए सौंपता है तो साहूकार मुस्कुराकर कहता है कि यह तो केवल मूलधन है, ब्याज अभी बाकी है। शंकर चाहे जितनी मेहनत करे, यह कर्ज कम होने की जगह और बढ़ता जाता है। अंततः स्थिति यह आती है कि शंकर अपनी जमीन जायदाद से भी इसे नहीं चुका सकता। साहूकार कहता है कि जब तक पूरा कर्ज और ब्याज अदा न हो, तब तक शंकर और उसका परिवार उसकी जमीन में मजदूरी करेगा।
शंकर की इस कहानी में सबसे मार्मिक पहलू यह है कि उसने कभी कर्ज लिया ही ईमानदारी और अतिथि सत्कार की भावना से था। उसकी नीयत साफ थी। उसने समय पर लौटाने की कोशिश भी की, बल्कि लौटाया भी। फिर भी वह सूदखोरी का शिकार बन गया। इस कहानी में प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि भारतीय ग्रामीण समाज में गरीब किसान किस तरह शोषण का शिकार होता है। उसके पास न तो शिक्षा है, न कानूनी ज्ञान। वह जो मानता है वही सच मान लेता है। साहूकार का लेखा जोखा और दस्तावेज ही कानून माने जाते हैं। सवा शेर गेहूं केवल शंकर की कहानी नहीं है। यह उस पूरे भारतीय किसान वर्ग की कहानी है जो सूदखोरी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी तक खो बैठता है। एक साधारण से उधार की रकम समय और ब्याज के बोझ से इतनी बड़ी हो जाती है कि किसान की पूरी उम्र उसे चुकाने में बीत जाती है। इस कहानी का व्यंग्य और यथार्थ है कि एक सवा शेर गेहूं के लिए शंकर को जीवन भर की गुलामी करनी पड़ी। कहानी का संदेश अत्यंत गहरा है। प्रेमचंद यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि गरीबी और अशिक्षा केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि यह शोषण की ऐसी जड़ें हैं जो पूरे समाज को खोखला कर देती है। शंकर जैसे लोग मेहनती होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन वे व्यवस्था के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि निकल नहीं पाते। इस प्रकार सवा शेर गेहूं एक साधारण किसान शंकर की त्रासदी के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकता को उजागर करती है। यह कहानी केवल उसके जीवन का बयान नहीं है, बल्कि एक पूरे वर्ग की करुण कथा है जो भूख, गरीबी, अज्ञानता और शोषण के बीच जूझता हुआ अंततः अपनी स्वतंत्रता तक खो देता है। अंत में हम कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रथम प्रश्न है, सवा शेर गेहूं कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्वितीय प्रश्न है, कहानी में शोषण की समस्या को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? तृतीय प्रश्न है, कहानी में ग्रामीण जीवन की आर्थिक स्थिति का चित्रण किस प्रकार किया गया है? चतुर्थ प्रश्न है, सवा शेर गेहूं कहानी के माध्यम से किसान वर्ग की विवशता बताओ। पांचवा प्रश्न है, अशिक्षा और गरीबी मनुष्य जीवन को प्रभावित करती है, कहानी के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से यह 5 प्रश्न इस कहानी पर दिए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के प्रश्न कहानी पर आ सकते हैं। कहानी की ठीक तरह से हम तैयारी करते हैं तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। इसके साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।